नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फायर इंडिया और मैं जूही जायसवाल स्वागत करती हूं आपका खबरों की दुनिया में। पवारा जौनपुर सरकार की व्यवस्था की खुली पोल। खुले में घूम रहे छुट्टा पशुओं के हमले से 55 वर्षीय व्यक्ति की हुई घटनास्थल पर मौत। परिवार में मचा हाहाकार। जहां उत्तर प्रदेश सरकार छुट्टा पशुओं को लेकर गौरक्षा संरक्षण अधिनियम के तहत गौशाला बनवाने तथा तमाम व्यवस्थाओं के दावे कर रही है, वहीं यदि हम जमीनी हकीकत की बात करें तो प्रतिदिन छुट्टा पशुओं से लोग गंभीर रूप से घायल होने के साथ साथ मृत्यु भी हो रही है। बावजूद सरकार का इस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। ऐसी ही दर्दनाक घटना आज थाना पुवारा के अंतर्गत ऊंचडीह में घटित हुई, जब 55 वर्षीय युवक डॉक्टर जगदीश मिश्रा अपने घर के पास पेशाब करने बैठे थे, तभी पीछे से छुट्टा पशु सांड ने उन पर हमला कर दिया। हमले से सांड के दोनों सींग जगदीश मिश्रा के गले में घुस गई, जिससे तत्काल मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। सूचना पर घटनास्थल पर 108 नंबर एम्बुलेंस और 112 नंबर पुलिस पहुंचकर शव को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सतहरिया पहुंची, जहां डॉक्टरों ने भी उन्हें मृत घोषित कर दिया। गुस्साए पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ही घेराव करते हुए कहा कि जब तक उप जिलाधिकारी मछली शहर नहीं आते हैं तब तक शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं ले जाने देंगे। गुस्साए ग्रामीणों को समझाने के लिए थाना पुवारा एसओ पंकज, थाना मुंगराबाद शाहपुर उप निरीक्षक मनोज कुमार पांडेय भरसक प्रयास करते रहे, किंतु पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने एक ना सुनी। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि आए दिन इस तरह की घटनाएं घटित होती रहती है। कई बार प्रार्थना पत्र देकर उप जिलाधिकारी को अवगत कराया गया है, लेकिन केवल आश्वासन पर आश्वासन मिलता चला आ रहा है। इसलिए इस पर तत्काल ठोस कार्यवाही किया जाए, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटना न घट सके। समाचार लिखने तक उप जिलाधिकारी नहीं पहुंचे थे। पीड़ित परिवार व प्रशासन उप जिलाधिकारी मछली शहर के पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि सरकार के लाख प्रयास करने के बावजूद गौशाला पर प्रशासन काम क्यों नहीं कर पा रही है? क्यों खुले में इस तरीके से छुट्टा पशु घूम रहे हैं, जिससे लोग सुरक्षित खुद को नहीं महसूस कर पा रहे हैं? एक बड़ा सवालिया निशान सरकार और प्रशासन पर लोगों ने उठाया। न्यूज फायर इंडिया से राम कुमार जायसवाल की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार की दुर्व्यवस्था का ये व्यवस्था मैं आपको बता दूं, थाना पवारा के अंतर्गत ऊंचडीह एक ग्राम सभा आता है, जहां पर ब्राह्मण बस्तियों के द्वारा आरोप भी लगाया गया और जानकारी भी मिली है, जिसमें हम लोग स्वयं तत्काल खबर को कवर करने के लिए इस समय सतहरिया स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि वहां पर 55 वर्षीय एक व्यक्ति, जिसको सांड ने हमला करके तत्काल अपने सींग के द्वारा इतनी बुरी तरीके से हमला किया है कि उनकी घटना पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि सरकार के बड़े बड़े वादे, गौ संरक्षण नियम बनाया, गौशाले के तमाम कार्यक्रम चलाए, लेकिन सच क्या है सामने वो हम आपको सीधे सीधे दिखा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक खड़ी है जो उस डेड बॉडी को लेकर के यहाँ आई है। पुलिस तो मदद कर रही है, लेकिन प्रशासन और शासन की जो दुर्व्यवस्था है वो हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार, महात्मा जी की सरकार, जो कहती है गौ संरक्षण को लेकर के कि गौ कसी नहीं होने देगी, गौ कसी नहीं होने देगी, गौ हत्या नहीं होने देगी, और गौ संरक्षण पर एक कानून भी बनाया गया है, और उसका पालन कितना इस धरातल पर हो रहा है वही सच हम आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि 55 वर्षीय व्यक्ति ब्राह्मण का, जिसकी पत्नी आज अनाथ हो गई, जिसके बच्चे आज अनाथ हो गए, मात्र 55 साल की उम्र में नेवी में एज ए डॉक्टर पोस्ट है, वो ऑन ड्यूटी है वो, और घर पर चल करके आए थे और वहां पर बाथरूम कर रहे थे और पीछे से सांड ने अपने सींग से मार करके उनको अधमरा किया, और अधमरा ही नहीं किया, ऐसे समझिए कुछ सांड के द्वारा इस व्यक्ति की हत्या हो गई। तो सरकार की पॉलिसी देखिए, सरकार की व्यवस्था देखिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि कैसी जिम्मेदारी आप तय कर रहे हो भाई। कहां है आपका गौशाला और कहां है आपका गौ संरक्षण अधिनियम? जहां पर गौशाला बनाया गया उसके द्वारा, सरकार के द्वारा तमाम फंड रिलीज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े पैसे पास किए जा रहे हैं, लेकिन सच कहां है? जानवर आपको सड़कों पर दिखाई पड़ेंगे, कस्बों में दिखाई पड़ेंगे, गांवों में दिखाई पड़ेंगे, और झुंड के झुंड दिखाई पड़ेंगे। खा पी के किसानों का अनाज, किसानों का फसल बाकायदे हट्टे कट्टे हो गए हैं, और फिर
उनको दिखाई कोई नहीं पड़ता, सीधे सीधे इंसान को ही चुनौती दे डालते हैं और फिर अपने द्वारा, अपने शरीर के द्वारा उनको सीधे सीधे मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। तो ये है सरकार की व्यवस्था। बड़ी शर्म का विषय है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो तमाम नियम कानून की बात करती है, बड़े बड़े वादे करती है, आखिर वह सरकार का वादा कहाँ है? आखिर जानवर जो ये गौवंश है, फिर वो गाय हो, सांड हो, बछड़े हो, बच्चियां हो, वो सारे सड़क पर ही क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? उनकी व्यवस्था सरकार अगर कह रही है, कर रही है, तो कहाँ फिर दिखाई पड़ रहा है? ये कहाँ दिखाई पड़ रहा है? कम से कम 10 घटनाएं आपको। मैं, हमारे साथ खड़े हैं, ये सब पीड़ित परिवार हैं जिनके परिवार का व्यक्ति आज अपना जीवन काल छोड़ दिया, परिवार उसका अनाथ हो गया। उन्हीं के परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, घटना क्या हुई, जरा सा बताएं आप। हमारे यहाँ हम लोगों ने बहुत पहले तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब को अवगत कराया था कि हमारे यहाँ सांड की बहुत झुंड रहते हैं और उनका व्यवस्था करने की कृपा करें। तो लोगों ने आश्वासन दिया कि हो जाएगा। और इनके घर पे, जहाँ जो हमारे बड़े भाई आज खत्म हुए, इनके घर पे कम से कम 100-150 पर डे रहते हैं। कभी ऐसा नहीं है कि नहीं रहते हैं। प्रेजेंट टाइम पे आपको 100-150 सांड मिलेंगे वहाँ पे। और हम लोग ने कहा कि गांव में हमारे जाके घर पे सांड बहुत ज़्यादा आक्रमण करते हैं, कृपया महोदय जी से निवेदन है कि कहीं गौशाला, हमारे यहाँ बहुत जगह है, उसको आवंटित करके वहाँ गौशाला बनाया जाए, जो कि पशु वहाँ सुरक्षित रहे और आदमी भी सुरक्षित रहे। लेकिन उस पर कोई प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज हमारे साथ एक घटना घट गई है। हम सारे ग्रामवासी यहाँ आके खड़े हुए हैं और हम लोग शासन को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे गाँव में व्यवस्था करने की बहुत सख्त जरूरत है और ये करें। अगर उन तक हमारी आवाज़ पहुँचती है तो इसका अमल जरूर करें। अच्छा, एक सवाल मेरा है, आखिर घटना के बाद ही लोग जागरूक क्यों होते हैं? क्यों झुंड बनाते हैं? उसके पहले चीजों की जानकारी होने के बाद समस्याएं सामने खड़ी होती है, तो उस पर क्यों नहीं जिम्मेदारी? हम लोग सर तहसीलदार साहब से कर चुके हैं, बार दरखास्त दिए हैं, अब तक कोई सुनवाई नहीं। हमारे गांव में आए थे, हमारे गांव में आए तहसीलदार साहब ने आए थे, हम लोग ने सबको उनको अवगत कराया। और पियरा के लिए आए थे कि फूका न जाए। हाँ, हमारे यहाँ लेखपाल द्वारा मीटिंग बुलाई गई। अच्छा। पूरे गांव वाले आए और वहाँ तहसीलदार साहब से सीधा हम लोगों ने प्रश्न किया कि सर, हमारे यहाँ सबसे बड़ा खतरा है पशुओं से। हाँ। उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है, इसको हम चल के इसको हम बनवाते हैं और बनवाएंगे। हाँ। लेकिन आज तक वहाँ कोई बात नहीं हुई। मतलब कितनी बार प्रार्थना पत्र दिया गया, तहसीलदार को दिया गया, उप जिलाधिकारी मछली सर को दिया गया, 1076 पर जो प्रशासनिक का एक टोल फ्री नंबर है जहां पर जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। यानी कि इस गांव के लोगों ने तमाम जानकारी इस गौ से रक्षा करने के लिए, गौवंश से रक्षा करने के लिए, खुद को बचाने के लिए, कि ताकि जानवर इस तरीके से हमला न करे, किसी की मृत्यु ना हो, किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, उससे बचने के लिए गांव वालों ने बाकायदे कई बार दरखास्त दिया, एप्लीकेशन दिया, लेकिन उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं, सुनवाई नहीं हुई। और आज हमारे बीच कोई आया ही नहीं। आज 55 साल का एक व्यक्ति जो कि नेवी में एज ए डॉक्टर पोस्ट है, आज उसकी मृत्यु उस जानवर हमारा से सक्षम अधिकारी अभी तक कोई हमारे सामने आया यहाँ नहीं। पर हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य को लोगों ने घेर करके रखा हुआ है और ये चाहते हैं कि संबंधित उच्च अधिकारी, एसडीएम और तहसीलदार यहाँ पर पहुंचकर कम से कम इतना आश्वस्त करें और यह जानकारी दें कि वहाँ पर से सारे गौवंश को हटा करके गौशाला में डालने का काम शासन और प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। नहीं तब तक हम लोग यहाँ पर जाम लगा के बैठे रहेंगे। हालांकि इन्होंने किसी प्रकार का रोड अतिक्रमण नहीं किया है, यही सीएससी पर ये लोग बने हुए हैं। तो सरकार की पॉलिसी इस तरीके की है, मैं समझ नहीं पाता हूं कि तमाम समाचार चैनलों के माध्यम से बराबर सरकार को जानकारी दी जाती है, फिर आखिर प्रशासन इस पर काम क्यों नहीं करता? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विशेष सहयोगी वीरेंद्र कुमार साथ मैं राम कुमार जायसवाल, आप देख रहे हैं 4-5